हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ OSI मॉडल। अब OSI मॉडल जो है वो नेटवर्किंग का सबसे मेजर पार्ट है। अगर आपने इस OSI मॉडल को समझ लिया तो आपके लिए नेटवर्किंग 90% नेटवर्किंग जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। बाकी का 10% अलग है, लेकिन 90% नेटवर्किंग आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपने इस OSI मॉडल को समझ लिया। इसकी जो लेयर्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लिया। इसकी जो लेयर्स हैं अगर आपके माइंड के अंदर वो सारी लेयर्स क्लियर हो गई तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा OSI मॉडल इन डिटेल। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं और डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल देकर जो हैं मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम OSI मॉडल। बट OSI मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ इसके बारे में जान लो, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि इस फील्ड में एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी के करियर फील्ड में या फिर अगर आप नेटवर्किंग के फील्ड में ही जा रहे हो तो आपको OSI मॉडल पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और ये डिज़ाइन वगैरह किस लिए किया गया है और किस ग्रुप ने किया है, ये सब कुछ मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। उसके बाद मैं आपको लेयर्स का एक तरह से ओवरव्यू दूंगा, एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा डिटेल में पढ़ाने से पहले, जिससे आपको पता चल जाए और आप कंफ्यूज ना हो कि हाँ हम इन लेयर्स को क्यों पढ़ते हैं और हर एक लेयर का वर्क क्या है। आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं सभी लेयर्स को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद मैं ये जो लेयर्स पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, उसके बाद मैं उन लेयर्स को समराइज़ करूँगा जिससे आपके दिमाग में अच्छे से वो लेयर्स बैठ जाएँ। और देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि डेटा जो है एक सेंडर से रिसीवर के पास इन लेयर्स के थ्रू किस तरीके से जाता है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले ये जान लो कि OSI मॉडल है क्या, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर इस मॉडल की इंपॉर्टेंस आप समझ लो। देखो, जब भी आप एक एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में जाने की सोचते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको नेटवर्किंग पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आप इंटरनेट पर ही मोस्टली वर्क करते हो। बेसिकली आपका 99% वर्क जो होता है वो इंटरनेट पर होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल का यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स को फ्रेम करोगे वहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो लेयर्स हैं वो वर्क कैसे करती हैं OSI मॉडल की, और जो डेटा पैकेट्स हैं वो किस लेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कि कौन सी लेयर उन्हें प्रेजेंट कर रही है, कौन सी लेयर उन्हें सेंड कर रही है, कौन सी लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है उस डेटा को भेजने के लिए, और कौन सी लेयर फिजिकली जो है जो हार्डवेयर होता है उनका मैक एड्रेस अपने पास रखते हैं। ये सब कुछ डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तभी क्या होगा कि जब आप किसी भी डेटा पैकेट को फ्रेम करने के लिए निकलोगे नेटवर्क पर, या फिर अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए निकलोगे किसी की भी, तो उससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी लेयर तक इंक्रिप्शन जो है उसे डीक्रिप्ट करना है। जो इंक्रिप्शन लगा हुआ है, जो इंक्रिप्शन है उसे डीक्रिप्ट किस तरीके से करना है, कौन सी लेयर तक मैं उसे डीक्रिप्ट करूं। तो एक तरह से आपके पास पता होता है, आपको नॉलेज होती है इस चीज़ की। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है अच्छे से तो आपको तभी नॉलेज होगी। अगर आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी होगी और अगर आप डायरेक्टली एथिकल हैकिंग के फील्ड में जाओगे और आपने OSI मॉडल नहीं पढ़ा तो आपका कोई मतलब ही नहीं है उस फील्ड में सक्सेसफुल होने का, अच्छा एक एथिकल हैकर बनने का, बग बाउंटी बनने का, फिशिंग करने का या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स को यूज़ करने का। तो इसलिए OSI मॉडल पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा से टॉपिक पर आते हैं। आप OSI मॉडल है क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। द ISO हैज़ अ डेफिनेट मॉडल फॉर कम्युनिकेशन नोन एज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI। अब देखो, ये मॉडल पहले ये जान लो कि बनाया क्यों गया, ठीक है। तो ISO एक ग्रुप है जिसने एक मॉडल रेडी किया नेटवर्किंग का, जो कि एक जनरल मॉडल है, एक स्टैंडर्ड मॉडल है, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए जिसमें हमें यूज़र के इनपुट से लेकर, यानी कि जो यूज़र कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देता है कंप्यूटर पर, ठीक है, और डेटा फिर आपको पता है कंप्यूटर जो है हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, ठीक है। तो यूज़र के इनपुट से लेकर और डेटा सेंड करने तक जितने भी बीच में प्रोसेस हैं उन सभी को इन्होंने कुछ लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया है नेटवर्क का। तो अगर आप इस
मॉडल को समझ गए अच्छे से तो आप 90% नेटवर्किंग अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपने इस मॉडल का स्ट्रक्चर समझ लिया, हर एक लेयर को अच्छे से समझ लिया, इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको पैकेट्स के बारे में बताया, स्विचिंग के बारे में बताया, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है वो बताया, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बिकॉज स्विचिंग डिपेंड करती है OSI मॉडल पर। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ISO एक ग्रुप है जिसने एक मॉडल बनाया, OSI मॉडल, एक जनरल मॉडल बनाया, एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया, एक नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो इसने इस मॉडल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अभी आपको, मुझे पता है समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो OSI की जो फुल फॉर्म है वो सिंपली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि OSI की फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। यानी कि एक तरह से एक ओपन मॉडल है नेटवर्किंग का, जो इंटरकनेक्शन बने हुए हैं, जिसके अंदर जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और जो सभी लेयर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प से वर्क करती हैं। OSI is a layered conceptualized model. This defines how a system should communicate with the other. अब OSI जो है एक layered conceptualized model है, यानी कि OSI जो है एक layered model है जिसके अंदर 7 layers आती हैं। This defines how a system should communicate with the other. और ये डिफाइन करता है, ये हमें बताता है कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम A है और जो सिस्टम B है, वो दोनों सिस्टम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं या फिर कैसे कम्युनिकेट उन दोनों को करना चाहिए, या फिर अगर आप उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो तो कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है सक्सेसफुली, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता है ये जो मॉडल है। इट फॉलोज वेरियस प्रोटोकॉल्स इन दिस लेयर। तो यहाँ पर लिखा है ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है जो फॉलो करता है लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो टॉप 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल की और हम इन्हें सीरीज़ में पढ़ते हैं, हम मतलब इन्हें जंबल नहीं कर सकते। जैसे ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखनी है बिल्कुल हमें ऐसे ही इन्हें पढ़ना है और इसी तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। और अगर आपसे कोई भी पूछता है कि 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल मुझे बताओ, तो आपको इसी तरीके से उन्हें बताना है जिस तरीके से आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर नंबर 7 है। यहाँ पर जो है ये लेयर नंबर लिखे हुए हैं 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पर लेयर्स के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहली जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। देन सेकंड जो लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 6। जो थर्ड लेयर है वो है सेशन लेयर जो है लेयर 5, ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4, नेटवर्क लेयर लेयर 3 और लेयर 2 है जो है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है लेयर 1। तो अब अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इन्हें उल्टा क्यों पढ़ते हैं। मतलब पहले हम लेयर 7 क्यों पढ़ते हैं, फिर लेयर 6 क्यों, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, मतलब हम लेयर 1 से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये जो आपको समझ में आएगी ये बात, ये आपको वीडियो के थोड़ा सा एंड में जाकर समझ में आएगी, जब आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे, जब आपको पता चल जाएगा, जब आप डिटेल में पढ़ लोगे इन सभी लेयर्स को, ठीक है। तो अभी मैं एक चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसका एक तरह से ओवरव्यू देख लो कि ये लेयर्स, इनका वर्क क्या है और ये करती क्या है। उसके बाद मैं आपको इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज अगर मैं पहले ही इन लेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा तो एक तरह से आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँ। तो पहले इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखो, हर एक लेयर का वर्क देखो क्या करती है वो। तो यहाँ पर सभी लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जैसा ये लिखी हुई हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही पढ़ते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है। तो सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर जो है लेयर 7, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। अब जो भी आप अपने सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, या फिर अगर आप मोबाइल है आपके पास, स्मार्टफोन है और आप उनके अंदर ऐप्स यूज़ कर रहे हो, तो जो ऐप्स नेटवर्क को एक्सेस करते हैं या फिर जो एप्लीकेशन जैसे कि गूगल क्रोम अगर आप अपने पीसी के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो वो अगर नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है, वो इसी लेयर की हेल्प से कर पा रहा है, एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से। और ये जो लेयर है ये एंड यूज़र को फुल एक्सेस दे देती है। एंड यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र वो होता है जिसका वो पीसी होता है, जो उस पीसी को यूज़ करता है, या फिर अगर एक कंपनी है, अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उस यूज़र के लिए बनाया गया है जिसे वो कम्प्लीटली एक्सेस कर पाए, ठीक है।
उस प्रोग्राम को, उसे बोलते हैं हम एक एंड यूज़र। तो प्रेजेंटेशन लेयर को समझो। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर होती है लेयर 6, एंश्योर्स दैट द डाटा इज इन अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डाटा इंक्रिप्शन अकर। तो डेटा का इंक्रिप्शन, डेटा का डिक्रिप्शन और डेटा को किस वे में प्रेजेंट करना है यूज़र के सामने, ठीक है, वो सब कुछ काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब थर्ड जो लेयर है, मतलब फिफ्थ लेयर है वो है सेशन लेयर। मेंटेन्स कनेक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन। जो पोर्ट्स को जो कंट्रोल करती है, जो सेशंस को कंट्रोल करती है कि आपका जो सेशन है वो कितने टाइम तक चलेगा। यानी कि अगर आप एक कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो जो कनेक्शन है वो कब कितने टाइम तक रहेगा और कब जो सेशन है वो एग्जिट होगा जाकर, ये सब कुछ जो है कंट्रोल करती है हमारी सेशन लेयर। जो लेयर 4 है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये क्या करती है, ट्रांसमिट्स डाटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग TCP एंड UDP। अब ये जो TCP एंड UDP प्रोटोकॉल हैं, ये इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप बस ये समझो कि डेटा को जो ट्रांसफ़र करती है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के थ्रू TCP एंड UDP प्रोटोकॉल के थ्रू जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है, डेटा को ट्रांसमिट करती है, ठीक है, वो सब कुछ आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। और ये कुछ सिग्नल्स का यूज़ करती है और वो सिग्नल्स भी मैं आपको जो आगे वीडियोस आएंगी नेटवर्किंग की उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। फिर आती है लेयर 3, नेटवर्क लेयर। अब इसके अंदर क्या होता है, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक। तो ये जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर डिसाइड होता है कि कौन सा फिजिकल पाथ जो है डाटा लेगा। यानी कि अगर आपने बहुत सारे फिजिकल पाथ क्रिएट कर रखे हैं तो डेटा डिसाइड करता है कि कौन सा फिजिकल पाथ जो है, किस फिजिकल पाथ के थ्रू डेटा जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। और पैकेज जो होता है, जो पैकेट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग, अनपैकेजिंग और हेडर की इन्फॉर्मेशन चेक करना और इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं और सही लोकेशन पर पहुंचाना है या नहीं, ये सब कुछ आपका नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। ये सब कुछ जो मैंने आपको स्विचिंग के अंदर एक्सप्लेन किया था ना, पैकेट स्विचिंग के अंदर, वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाला है। और लेयर 2 है उसके बाद हमारी डेटा लिंक लेयर। इसके अंदर क्या होता है, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ये डिफाइन करता है कि किस फॉर्मेट में डेटा है नेटवर्क पर, ठीक है। और उसके बाद है हमारी लेयर 1 फिजिकल लेयर, ट्रांसमिट रो बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। तो ये क्या करता है कि ये जो बिट होती हैं, यानी कि बहुत सारी बिट बन जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। जब भी हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो 0-1 की फॉर्म में हमारा जो कंप्यूटर है उस डेटा को समझता है, उस डेटा को लेता है। तो रो डेटा जो होता है ये उसे फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करती है ये वाली लेयर। तो अभी एक तरह से ये सिर्फ ओवरव्यू है, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। अब मैं आपको इन लेयर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करने वाला, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो डेली लाइफ रिलेटेड है, जो आप डेली लाइफ में देखते रहते हो, ठीक है। तो इससे आपको ईजिली अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस लेक्चर के नोट्स जो हैं और जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ नेटवर्किंग की, उन सभी वीडियोस का एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो। उन वीडियोस के नीचे आपको सभी वीडियोस के नीचे उस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से उन्हें रीड कर सकते हो। वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जिससे कि जो भी आप लिखते हो ना, तो आपका जो दिमाग है उसे रीड करता है और फिर आप अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो आप अगर हैंड रिटन नोट्स बनाओगे वेबसाइट से एक बार रीड कर लेना, या फिर अगर आप PPT से बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। बट वेबसाइट पर नोट्स मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो बार बार पॉज करनी ना पड़े। तो आप वहाँ पर भी जाकर रीड कर सकते हो। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कर लेना। तो आते हैं अब हम अपनी फर्स्ट लेयर पर, जो कि है एक एप्लीकेशन लेयर, लेयर नंबर 7। आपको लेयर याद रखनी है। ये जो 1 डल रहा है यहाँ पर, ये लेयर नंबर नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये सीरीज डाल रखी है मैंने, ठीक है। मतलब ऐसे डिवाइड करा है 1 2 3 4 5 6 7। बट एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन लेयर जो है वो लेयर 7 है। आपको ये याद रखना है, आपको लेयर याद होनी चाहिए लेयर के नंबर के साथ, लेयर का नेम याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द OSI मॉडल, यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो टॉप लेयर है, सबसे ऊपर आती है OSI मॉडल के अंदर, ठीक है। दिस इज वेयर द यूजर एप्लीकेशन सेट्स, और यहीं पर जो है यूजर की एप्लीकेशन रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको सभी लेयर्स का एक तरह से ओवरव्यू दिया था शॉर्ट में,
वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी आप ब्राउज़र्स यूज़ करते हो, ठीक है, और जो भी आप किसी भी तरह की आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर, या फिर अपने सिस्टम पर, या फिर अगर आप अपने स्मार्टफोन पर भी जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो और वो जो एप्लीकेशंस इंटरनेट एक्सेस कर पाती हैं वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही कर पाती हैं। तो अगर आप सोचते हो कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो इंटरनेट एक्सेस किस तरीके से कर पा रही हैं, तो वो सब कुछ एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से कर पा रही हैं। तो अगर आप डेस्कटॉप पर एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी गेम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वो सभी एप्लीकेशंस आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाती है, ठीक है। इट नीड्स टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन और अमंग होस्ट्स। और ये जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है यानी कि एक यूज़र को होस्ट टू होस्ट डेटा ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, यानी कि एक होस्ट अगर दूसरे होस्ट को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो इसी लेयर के अंदर कर सकता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो होती है वो FTP यूज़ करती है, आपको पता होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि अभी 2 से 3 साल पहले की बात नहीं है ये, एक्चुअली अभी की बात है, 1-1.5 साल हो चुका है। शेयर इट एप्लीकेशन थी, एक चाइनीज़ एप्लीकेशन थी जिससे हम वायरलेसली जो है अपने जो डेटा है स्मार्टफोन के अंदर और अपने पीसी के अंदर ट्रांसफ़र कर पाते थे। बस एक बारकोड स्कैन करते थे एप्लीकेशन ऑन करके और वायरलेसली हम डेटा ट्रांसफ़र कर देते थे, ठीक है। अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट शेयर इट जो थी वो अब बंद हो चुकी है इंडिया के अंदर। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन थी वो यूज़ करती थी FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी एप्लीकेशन आपका फाइल शेयरिंग में हेल्प करती है, ठीक है, वायरलेसली या फिर वायर्ड किसी भी तरीके से, वो यूज़ करती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP यूज़ कहाँ पर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वहाँ पर यूज़ होता है जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हो या फिर अगर आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो किसी ब्राउज़र एप्लीकेशन के थ्रू, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो अगर आप इनके थ्रू इंटरनेट एक्सप्लोरिंग कर रहे हो, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, इंटरनेट पर कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, गूगल पर सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पर एक URL होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है HTTPS, ठीक है। अब S आने लगा है बाद में, जो कि SSL सर्टिफिकेट जो होता है उसे शो करता है। बट वहाँ पर जो यूज़ होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो HTTP होता है जिसकी स्टार्टिंग जो URL की होती है वो HTTP से होती है, तो उस HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वहाँ पर जब भी आप कुछ सर्च करते हो या फिर अगर आप कोई भी मेल सेंड करते हो एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो सब कुछ अंडर आ जाता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। यानी कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो अपने डेस्कटॉप के एप्लीकेशन पर, तो सब कुछ जो अंडर में आता है वो एप्लीकेशन लेयर के अंडर में आता है, ठीक है। दिस लेयर इज़ आल्सो द ओनली लेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द एंड यूज़र। और ये एक लेयर है सिर्फ, मैं आपको बता दूं, ओनली दिस लेयर, ओनली एप्लीकेशन लेयर नंबर 7 जो है एक ऐसी लेयर है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है एंड यूज़र से। एंड यूज़र मैंने अभी आपको बताया कि एंड यूज़र क्या होता है, जिसके पास जो है जिसके लिए अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया है वो उसे कम्प्लीटली एक्सेस कर पाता है प्रोग्राम को। जैसे कि अब माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने अपना ब्राउज़र लॉन्च कर दिया, गूगल है, गूगल ने अपना एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाल रखी है गूगल क्रोम, ठीक है। उसे हर कोई बंदा यूज़ कर सकता है, हर एक बंदा यूज़ कर सकता है अपने पीसी पर डाउनलोड करके इंटरनेट से, ठीक है। उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, बस उनकी कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके आप अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। तो हर एक बंदा उसे यूज़ कर सकता है। यानी कि अगर आपका खुद का पर्सनल कंप्यूटर है और आप उस गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, तो आप एक एंड यूज़र हो, ठीक है, और आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो उस ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट पर जो आप सर्फिंग कर रहे हो। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये जो लेयर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है एंड यूज़र के साथ, ठीक है। दिस लेयर अलाउज द एंड यूज़र टू हैव द फुल एक्सेस टू द वेरिड शेयर्ड नेटवर्क सर्विसेज। और ये जो लेयर है वो अलाउ करती है एंड यूज़र को कि उसके पास एक फुल एक्सेस हो, यानी कि उसे फुल एक्सेस देती है जिससे वो शेयर्ड नेटवर्क सर्विसेज का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर नंबर 7 वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
तो चलते हैं हम अपनी सेकंड लेयर की तरफ, जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर करती क्या है कि डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। यानी कि जो भी आप सर्च करते हो या फिर जो भी आप ब्राउज़र जब भी आप ओपन करते हो तो होम पेज जो आता है आपके सामने, एकदम ब्राउज़र ओपन करते ही आपको एक होम पेज मिलेगा। आप किसी भी ब्राउज़र को जब भी ओपन करोगे तो एक होम पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो जो होम पेज आता है वो इसी लेयर की हेल्प से आता है, प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से, ठीक है। दिस लेयर एंश्योर्स दैट द कम्युनिकेशंस पासिंग थ्रू द नेटवर्क्स आर सिंक फॉर द एंड यूज़र। और ये जो लेयर है वो एंश्योर करती है कि जो कम्युनिकेशन पास हो रहे हैं नेटवर्क के थ्रू वो सिंक हो रहे हैं एंड यूज़र के लिए या फिर नहीं। अब देखो, सिंकिंग, इस लाइन को मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ। लाइक जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक अकाउंट बना हुआ है, गूगल का अकाउंट, और वही अकाउंट जो है आपके पीसी में चल रहा है, ठीक है। यानी कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर भी उसी सेम अकाउंट को यूज़ कर रहे हो, गूगल का जो अकाउंट है, और उसी को आप पीसी के अंदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो होगा क्या कि एक सिंक होता है, SYNC, आपके स्मार्टफोन के अंदर आता होगा कि सिंक आपको ऑन करना है या नहीं। अब उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सिंक ऑन कर देते हो तो उससे होता क्या है कि जो भी आप अपने स्मार्टफोन के अंदर सर्च करोगे गूगल के अंदर या फिर यूट्यूब वगैरह चलाओगे तो वो सब कुछ आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो, ठीक है। यानी कि वो जो डेटा आप सर्च कर रहे हो, जो सर्फ कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर रहे हो अपने स्मार्टफोन के थ्रू, और अगर आपने अपना सिंक जो बटन है वो ऑन कर रखा है गूगल क्रोम की सेटिंग में, तो आप अपने लैपटॉप जब ऑन करोगे, पीसी ऑन करोगे, और अगर आप इसके अंदर गूगल ड्राइव एक्सेस करोगे तो आप इसके अंदर भी उस फाइल्स को जो है देख पाओगे, ठीक है। तो वो सब काम जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर का होता है, क्योंकि आपने अपने स्मार्टफोन के थ्रू उस फाइल को अपलोड किया है और आप फिर लैपटॉप से उसे एक्सेस कर रहे हो। तो ये सब कुछ जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर देखती है। दिस लेयर विल मैनेज द HTTP, और ये लेयर जो है वो मैनेज करती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखो, ये जो लेयर्स हैं मैं आपको बता दूं कि ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि पहले वाली जो लेयर थी वो थी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, लेयर नंबर 7। अब ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये लेयर नंबर 6 है। अब ये दोनों लेयर जो हैं, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दोनों आपस में मिलकर काम करती हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि HTTP यूज़ करती थी एप्लीकेशन लेयर, यानी कि अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उस पर सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो अगर सर्च करते हो आप तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जब भी आप वर्ल्ड वाइड वेब पर कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, और उसे जो मैनेज करता है HTTP को, वो मैनेज करता है प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि उसे जो आपके सामने लेकर आता है डेटा को, देखो, यूज़ करना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर उसे प्रेजेंट करना, उसे आपके सामने लेकर आना, उस वेबसाइट को, उस वेबसाइट के डेटा को, वो सब कुछ काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मतलब जो सभी लेयर्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर लिखा है दिस लेयर विल मैनेज द HTTP। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इट विल ट्रांसफर यू टू योर अपॉइंटेड होम पेज। और जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जब भी आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हो तो ये एक होम पेज जो है वेब ब्राउज़र का वो ओपन हो जाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो ट्रांसफ़र कर देती है आपको जो आपका अपॉइंटेड होम पेज है, या फिर अगर आपने कोई होम पेज अलग से सेट कर रखा है अपने वेब ब्राउज़र पर, तो ये उस पर आपको ट्रांसफ़र कर देती है व्हेन यू ओपन योर ब्राउज़र, ठीक है। दिस लेयर अलाउज फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ फाइल्स। यानी कि जो फाइल्स का जो इंक्रिप्शन होता है, जो डिक्रिप्शन होता है, वो जो लेयर है वो यही अलाउ करती है। यानी कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है यही लेयर अलाउ करती है फाइल को इनक्रिप्ट करना, और फाइल को डिक्रिप्ट कैसे करना है, फाइल को इनक्रिप्ट कैसे करना है। इनक्रिप्ट मतलब फाइल को लॉक कैसे करना है, और डिक्रिप्ट मतलब होता है जो लॉक फाइल है उसे अनलॉक कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो अलाउ करती है वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है। और ये हैकर, जो एथिकल हैकर के करियर फील्ड है, जो साइबर सिक्योरिटी के जो करियर फील्ड में बंदे अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, उस फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसलेट डेटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क फॉर्मेट। अब देखो, इसका जो काम है, यानी कि जो प्रेजेंटेशन लेयर का जो वर्क है, जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, वो ये है कि जो डेटा होता है उसे ट्रांसलेट करती है एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क फॉर्मेट के बीच में। अब देखो कैसे करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपका HTTP प्रोटोकॉल जो है उसे यूज़ करता है, ठीक है। जब भी आपको कोई वेबसाइट चाहिए, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो इंटरनेट पर, आप कुछ भी सर्च इंजन पर टाइप करते हो और सर्च करते हो, ठीक है, तो वो सिर्फ वर्क करता है, यानी कि
जो एंड यूज़र है वो सारी एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है उन्हें यूज़ कर सकता है अंडर द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बट उस डेटा को प्रेजेंट किस फॉर्मेट में करना है यूज़र के सामने, वो सब कुछ आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पर, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी लेयर्स इस तरीके से वर्क करती हैं और नेटवर्किंग की हेल्प से ये सब काम होता है। और ये सब जो वर्क हो रहा है, जो लेयर्स जो वर्क कर रही हैं, ये नेटवर्क पर ही कर रही हैं, ठीक है। अब थर्ड जो लेयर है वो है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर के कुछ अलग वर्क्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया था, उसके अंदर बताया था, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे भी डिटेल में। दिस लेयर कंट्रोल्स ऑल द कनेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। यानी कि मान लो आपके पास 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और सेम नेटवर्क पर वो कंप्यूटर हैं, और पांचों कंप्यूटर्स जो हैं उनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है आपने। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे कर रखा है मैं आपको समझा देता हूँ। आपने एक राउटर लिया है और उस राउटर से आपने पांचों डिवाइस जो हैं वो वायरलेसली कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब राउटर जो होता है, जो अगर आप स्मार्टफोन के अंदर अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि आप टाइम सेट कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस कितने टाइम तक मेरा जो इंटरनेट है वो यूज़ कर सकता है और कितने MB डेटा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो जो आप लिमिट सेट करते हो वो सब कुछ मैनेज करती है आपकी सेशन लेयर, यानी कि कौन सा जो डिवाइस है वो किस टाइम तक आपका डेटा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंट्रोल करता है सेशन लेयर। दिस लेयर आल्सो ट्रैक्स द डायलॉग्स बिटवीन दीज डिवाइसेस विच आर कॉल्ड सेशंस। और ये जो लेयर्स है ये ट्रैक्स करती है डायलॉग्स को इन डिवाइसेस के बीच में, जिन्हें हम सेशंस बोलते हैं। यानी कि एक तरह से टाइम जो है उसे ट्रैक करती है, एक तरह से कनेक्शन जो स्टेब्लिश है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, आपके पास 5 कंप्यूटर हैं, आपने उन पांचों कंप्यूटर्स को एक डिवाइस, एक राउटर से कनेक्ट कर रखा है वायरलेसली, और वो सभी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो उनके बीच में जो डायलॉग है ओपन हो, यानी कि कौन सा डिवाइस किस टाइम तक ये इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, ये सब कुछ जो है ट्रैक करेगा जो है हमारा सेशन लेयर। द सेशन लेयर कंट्रोल्स द वीडियो प्लेयर सेशन। और ये जो सेशन लेयर होता है, ये वीडियो प्लेयर जो सेशन होता है उसे भी कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आप अगर YouTube पर जाते हो और कोई भी वीडियो प्ले करते हो, ठीक है, तो उसका जो टाइम होता है, मान लो 6 मिनट की वीडियो है, ठीक है। अब आपने वीडियो प्ले कर दी, अब आप सोचते हो कि भाई ये 6 मिनट में ही ये वीडियो जो है वो बंद कैसे हो जाती है, ये वीडियो प्लेयर 6 मिनट में ही कैसे बंद हो जाता है। या फिर अगर आप VLC का एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई भी मूवी आपके सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है और आप उसे चलाते हो VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर, और आप उस मूवी को देखते हो, ठीक है, वो 1.5 घंटे की मूवी आप मान लो, और 1.5 घंटे की मूवी खत्म हो चुकी है, तो वो VLC जो है वहीं पर रुक जाता है, वीडियो प्लेयर जो है वहीं पर बंद हो जाता है। तो आप सोचते हो कि ये 1.5 घंटे से आगे क्यों नहीं चल रहा, मतलब ये बंद उसी टाइम पर क्यों हो जाता है, आगे भी तो चल सकता है। ये सब कुछ जो कंट्रोल करती है वो करती है सेशन लेयर, क्योंकि इसके अंदर जो है इन सब की डिटेल्स जो है वो बहुत एडवांस लेवल पर हैं, और जो बाकी की 10% नेटवर्किंग जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब कुछ इसी के अंदर आती है कि ये जो लेयर्स हैं वो वर्क कैसे करती हैं। अभी आप इन लेयर्स का एक तरह से वर्क समझ रहे हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये लेयर्स करती क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, कैसे इंटरलिंक होकर वर्क करती हैं। तो वो बाकी के जो इन लेयर्स को मैं बहुत ज़्यादा एडवांस पर जब मैं समझाऊंगा, वो बाकी की 10% नेटवर्किंग जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि जो ये वीडियो प्लेयर्स जो सेशंस होते हैं उन्हें जो कंट्रोल करती है वो सेशन लेयर करती है। यानी कि अगर 6 मिनट की वीडियो है तो वो 6 मिनट ही चलेगा वीडियो प्लेयर, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, पॉज हो जाता है, तो वो सेशन लेयर के कंट्रोल में आता है। दिस लेयर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द एप्लीकेशन ओपन प्रॉपरली, रन प्रॉपरली एंड क्लोज प्रॉपरली व्हेन यू वर डन विद द प्रोग्राम। अब देखो, अब आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने पीसी में जब भी ओपन करते हो, इंटरनेट ब्राउज़र छोड़ो, आप कोई भी एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हो, PUBG ओपन कर रहे हो, कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर रहे हो, कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो अपने स्मार्टफोन के अंदर, या फिर अगर आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, तो वो जो एप्लीकेशन है वो किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए ओपन होगा, ठीक है, अच्छे से ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर अच्छे से जो है वो बंद हो रहा है क्लोज करने पर या फिर नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है आपका सेशन लेयर, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये जो 3 लेयर थे, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 5 है हमारा सेशन लेयर, आपको ये तीनों लेयर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो 4th नंबर का जो लेयर आता है, लेयर जो मतलब
लेयर 765 मैंने आपको पढ़ा दिए। लेयर 4 जो है इसका सीरीज नंबर भी 4 ही पड़ रहा है, तो ये एक्चुअली एक कोइंसिडेंस है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द लेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस। अब आप जब भी दो एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो यूज़ होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। वहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से हो रहा है। इट कैन आल्सो बी यूज टू स्ट्रीम डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब इस तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे कि मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो स्विट्ज़रलैंड में बैठा हुआ है और मैं हूँ इंडिया में। अब मैं चाहता हूँ कि उसका जो मैं रिमोटली एक्सेस कर पाऊँ उसका कंप्यूटर टीम व्यूअर ऐप के थ्रू, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो एक आईडी और पासवर्ड होती है, उसके थ्रू मैं उसका जो कंप्यूटर वो रिमोटली एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, और डेटा जो है वो ले पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप समझो कि इट कैन आल्सो बी यूज टू स्ट्रीम डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यानी कि ये जो लेयर है ये यूज़ होती है स्ट्रीम डेटा को स्ट्रीम करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर में आता है ये सभी काम। जो भी आप कोई भी डेटा रिमोटली एक्सेस करते हो किसी भी कंप्यूटर का, तो ये सब कुछ जो कंट्रोल करती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। और जब भी आप कोई भी बात करते हो मतलब नेटवर्क पर, तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो आपका अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता है, वो सब कुछ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से हो पाता है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में पैकेट स्विचिंग की, जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था जो पैकेट स्विचिंग वाला, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो आपकी जो कॉल्स हैं, आपकी जो बातें हैं वो टूट कर जाती हैं आपसे आपके फ्रेंड तक, ठीक है। तो वो जो डेटा है, वो जो बातचीत हो रही है, जो आप बातें कर रहे हो नेटवर्क के ऊपर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में, इंक्रिप्शन आपको पता है कौन सी लेयर मैनेज करती है, ठीक है। और जो आप बातें कर रहे हो, जो आपकी बातें जा रही हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से जा रही हैं, क्योंकि वो आपकी बातों को, वो पैकेज को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। वो पैकेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे देखता है और ये सब कुछ ट्रांसफ़र करता है सही लोकेशन पर, जो पैकेज के हेडर में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो है नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये हमारी लेयर नंबर 3 है, ठीक है। दिस लेयर नोज द एड्रेस ऑफ द नियर बाय नोड्स इन अ नेटवर्क। अब ये जो लेयर है ये एड्रेस जानती है जो नोड्स अवेलेबल हैं नेटवर्क पर आसपास में, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग आउटपुट विद द करेक्ट नेटवर्क एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अब देखो, जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हो, FB पर मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो, या फिर आप कोई भी सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर कोई भी कहीं से भी मैसेज कर रहे हो, तो जो मैसेज जो आ जाता है आपको पता है वो पैकेट्स के अंदर टूट कर जाता है, ठीक है। तो पैकेट्स की जो हेडर होता है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है उसकी डेजिग्नेशन की, पैकेट्स नंबर की। तो जो उसे जो कंट्रोल करता है उन पैकेट्स को, वो सब कुछ जो नेटवर्क पर कंट्रोल करता है, जो बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंचाने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब किसी भी नेटवर्क से जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सही लोकेशन पर पहुंच जाने चाहिए और रीअसेंबल्ड वगैरह हो जाने चाहिए। तो वो सब कुछ जो हेल्प करता है वो ये करता है आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है। और इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेजिंग आउटपुट के लिए। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा नेटवर्क एड्रेस इन्फॉर्मेशन। और उसके अंदर एड्रेस जो होता है पैकेट्स की जो लोकेशन डेजिग्नेशन जो एड्रेस होता है उसे बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा देता है। ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला है हमारा नेटवर्क लेयर। इट सेलेक्ट्स ट्रैक्स बिटवीन नेटवर्क्स एंड एंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये सेलेक्ट करता है ट्रैक्स बिटवीन नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क के बीच में जो रास्ता होता है उसे पहले से ही सेलेक्ट कर लेता है। और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एक तरह से बहुत ही स्पीडली डेटा को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि बहुत ही क्वालिटी की सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है ये नेटवर्क लेयर। तो नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो है डेटा लिंक लेयर। अब ये जो लेयर है वो है लेयर 2, ठीक है। इसके कुछ 4 प्राइमरी फंक्शंस हैं, जैसे कि उसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। दे आर कम्युनिकेशन विद द नेटवर्क लेयर। अब ये जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र करती है ये, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है ये
कम्युनिकेट करती है नेटवर्क लेयर के साथ में, यानी कि अभी जो मैंने आपको ये वाली नेटवर्क लेयर समझाई थी इसके साथ में ये कम्युनिकेट करती है, ठीक है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली बिट ऑर्डरिंग। देखो अभी पैकेट्स जो है मैंने आपको पिछले वाली जो लेयर थी नेटवर्क लेयर उसके अंदर बताया कि पैकेट्स को सही जगह पहुँचाना, पैकेट्स की जो लोकेशन है उन्हें देखना, पैकेट्स के जो हेडर में इंफॉर्मेशन होती है कि जो पैकेट्स के जो नंबर हैं, जो डेजिग्नेशन लोकेशन है, जो सही लोकेशन है वहाँ पर सही जगह तक पहुँचाना, वो सब काम होता है नेटवर्क लेयर का, ठीक है। अब उसके बाद पैकेट्स को रीअसेंबल करना और एक तरह से ऑर्डर में लाना, बिट ऑर्डरिंग करना, ये सब काम होता है आपका डेटा लिंक लेयर का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लेयर्स हैं ये किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं और कैसे वर्क कर रही हैं, और हमने इन्हें एप्लीकेशन लेयर से क्यों पढ़ा, यानी कि लेयर नंबर 7 से क्यों पढ़ा, फिर 6 पढ़ा, फिर 5 पढ़ा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो काम है ये बिल्कुल प्रोसेस वाइज हो रहा है। आपके इंटरनेट पे सर्च करने के बाद उसके बाद कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करते हो, फिर उसे ट्रांसफ़र करना, फिर डेटा अगर पैकेट सेंड कर रहे हो वो कहाँ तक वो जा रही है, रीअसेंबल होना, आपको अब समझ में आ रहा होगा सारा प्रोसेस, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन विद द फिजिकल लेयर, और ये जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, ये फिजिकल लेयर के साथ भी कम्युनिकेट करती है, यानी फिजिकल लेयर है, इससे बाद वाली लेयर जो है लेयर 1, ये डेटा लिंक लेयर 2 है, ठीक है। इट डज नॉट गो आउटसाइड अ लोकल एरिया नेटवर्क, और ये जो लेयर है ये लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर नहीं जाती, ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही वर्क करती है, ठीक है। और जो लास्ट लेयर है हमारी लेयर नंबर 1 वो है फिजिकल लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेल्स सच एज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कनेक्शंस टू द नेटवर्क। और ये जो लेयर है लेयर 1 फिजिकल लेयर, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि कौन से सिग्नल्स को यूज़ कर रहा है, कौन से कनेक्शंस को यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस यूज़ कर रहा है, फिर मैकेनिकल कनेक्शंस यूज़ कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करके ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन से सिग्नल्स यूज़ करके ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बेसिकली ये सब कुछ हार्डवेयर पर हमारे पे बात आ जाती है। इस लेयर के अंदर जो हार्डवेयर को जो कंट्रोल करती है वो ये लेयर करती है फिजिकल लेयर। आल्सो द It does not represent data itself, however, it provides the means for data to move. यानी कि ये डेटा को खुद रिप्रेजेंट नहीं करती, ये सिर्फ डेटा को मूव कराती है, यानी कि ठीक है ये फिजिकल लेयर जो है इसके कंट्रोल में होता है कि डेटा किस तरीके से मूव करेगा, कौन से सिग्नल्स का यूज़ करेगा, कौन से कनेक्शंस को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाता है हमारा फिजिकल लेयर के अंडर में। द फिजिकल लेयर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द वायर्स, कीबोर्ड कीज, मोडेम्स, राउटर्स एंड एनी अदर फिजिकल इक्विपमेंट दैट मे बी नीडेड टू द सेंड डाटा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हार्डवेयर के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं जो एक तरह से कंट्रोल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है वो सब कुछ उनके अंदर होता है। तो ठीक है ये सब आगे की बात है, बस आप इतना समझो कि जो हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं लाइक जैसे कि वायर्स, कीबोर्ड की कीज़ जो हैं जो आप प्रेस करते हो, मोडेम्स, राउटर्स और जो भी फिजिकल इक्विपमेंट है जो डेटा को सेंड करते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है, जो कैपेबल हैं डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है, जो इस तरीके से बनाए गए हैं फिजिकल इक्विपमेंट कि वो डेटा को सेंड कर सकें, उन सबको जो कंट्रोल करता है वो हमारा फिजिकल लेयर करता है। और ये इन्हीं से कंसिस्ट यानी कि इन्हीं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको जो 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हर एक लेयर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर एक लेयर को मैंने उसका वर्क बताया आपको, और ये भी बताया कि कौन सी लेयर क्या काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है और कौन सी लेयर के साथ मिलकर वर्क करती है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक तरह से समरी देखो, जिससे आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया है डिटेल में वो एक आपका जो समझाया है वो एक तरह से रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। तो समरी आप देखो, तो मैं चाहता हूँ कि आप समरी ऑफ OSI मॉडल देखो जिसके अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट व्यू में यानी कि एक तरह से आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हर एक लेयर का वर्क ये होता है। देखो अब पहली जो है वो है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, लेयर 7। दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूज़र। इस लेयर का काम क्या है कि ये एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कराती है यूज़र को, लाइक ब्राउज़र एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो ये सब एप्लीकेशन लेयर के अंडर में आता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर है लेयर 6। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन होना, डिक्रिप्शन होना फाइल का, किसी भी चीज़ का, और ट्रांसलेशन करना, ठीक है, नेटवर्क पर एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से कंप्रेशन करना, ठीक है, ये सब कुछ करती है प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आती है सेशन लेयर, लेयर नंबर 5। इट इज़ यूज टू डिस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। ये जो है सेशंस को इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है, टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट मतलब कनेक्शन कब तक रहेगा, इस्टेब्लिश करना मतलब कनेक्शन कैसे बनेगा,
कितने टाइम तक बनेगा और मैनेज करना, कनेक्शन कितने टाइम तक रहने वाला है, यानी कि अगर 1 घंटा रहने वाला है तो ये उसे मैनेज करता है। ठीक है, तो कनेक्शंस का जो टाइम वगैरह होता है उसे हम सेशंस बोल देते हैं। टर्मिनेट यहाँ पर कनेक्शन को मैनिपुलेट नहीं, उसे डिलीट करना, उसे ख़त्म करना बिल्कुल। तो ये सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है हमारे सेशन लेयर के अंदर। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये आती है लेयर नंबर 4। इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। जो मैसेज की जो डिलीवरी होती है प्रोसेस टू प्रोसेस, वो सब कुछ अंडर में आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के। फिर आती है नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को पहुंचाने में जो हेल्प करती है, जो आपका डेटा है वो पैकेट्स में टूट कर जाता है। ये बात मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, और जो पैकेट्स को पहुंचाने में जो हेल्प करती है लेयर, वो नेटवर्क लेयर होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। इट इज़ यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स, यानी कि जो डेटा फ्रेम्स जो हैं वो एरर फ्री, यानी कि अच्छे से पहुंच गए हों और जाकर वहाँ पर अच्छे से रीअसेंबल हो गए हों, वो सब कुछ अंडर में आता है आपका डेटा लिंक लेयर के। ठीक है, उसके बाद लास्ट लेयर है हमारी लेयर 1, फिजिकल लेयर। इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। ये एक तरह के फिजिकल मीडियम जो है वो प्रोवाइड कराती है। जो फिजिकल मीडियम होता है वो इसी के अंडर में आता है, जिसके अंदर बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। जो कौन से सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो डिजिटल डेटा होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, लाइट फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो इसी तरीके से ये सब बिट ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, तो अभी एक कॉन्सेप्ट जो है वो और बचा है कि डेटा जो है किस तरीके से सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, वो और समझ लो। उसके बाद वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट मैंने जितना सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी उतने से ज़्यादा मैंने इसके अंदर सिंपली एक्सप्लेन कराया आपको। तो आई होप आपको सभी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप एक तरह से एक और इसे थोड़ा सा एडवांस पर अगर चलें तो आप समझो कि जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये सब जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट की, यानी कि जो यूज़र यूज़ करता है। ठीक है, और अगर आप इन्हें देखो, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये जो लास्ट की जो 3 लेयर हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क पर। ठीक है, एक जिम्मेदारी होती है एक नेटवर्क पर, और ये सब एक होस्ट पर जिम्मेदारी होती हैं। ठीक है, ये जो ऊपर की 4 लेयर्स हैं, तो ये एक तरह से हम एक कंक्लूज़न है, अगर एक थोड़ा एडवांस में देखें तो ये सब कुछ वो है जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब डेटा ट्रांसफ़र एक बार देख लेते हैं कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है और रिसीव कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा ट्रांसमिट जो होता है वो ऊपर से होता है, जो लेयर 7 होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 6 पे जाता है, 5 4 3 2 1, उसके बाद फिजिकल लिंक के थ्रू जाता है, यानी कि वायर्स वगैरह के थ्रू जाता है, जो वायर्स यूज़ हो रहे हैं, और जो एथरनेट केबल अगर यूज़ हो रहा है तो उसके थ्रू जाएगा। देन उसके बाद डेटा जो रिसीव होगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, वायर्स के थ्रू जाएगा, फिर वो सोर्स से डेस्टिनेशन, तो रिसीव डेटा इस तरीके से होता है। मतलब कि स्टार्ट, अगर आप कोई सेंडर है, मान लो कंप्यूटर ए है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक कंप्यूटर ए है, वो डेटा सेंड करता है, तो जो लेयर्स के थ्रू जाएगा, जो OSI मॉडल की लेयर्स के जो डेटा थ्रू जाएगा वो लेयर 7 के थ्रू जाएगा, लेयर 7 पर जाएगा, उसके बाद लेयर 6 पर, तो यानी कि उल्टा जाएगा जैसे हमने इन्हें पढ़ा। ठीक है, उसके बाद वो वायर्स का यूज़ करेगा, फिजिकल लिंक का यूज़ करेगा, जो भी आपने स्टेब्लिश कर रखा है 2 कंप्यूटर्स के बीच में, और कंप्यूटर बी तक जो डेटा जाएगा, उसके बाद जब डेटा रिसीव होगा वो लेयर 1 से फिर लेयर 7 तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है OSI मॉडल को, सभी लेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ उस ग्रुप पर। ठीक है, तो आप वहाँ से मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक डायरेक्टली इंटरेक्शन हो सकता है वहाँ पर आपको और मेरा। अगर आपका कोई भी डाउट है नेटवर्किंग के ऊपर, जब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उतना मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, और मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।
ठीक है।